प्रश्नावली जो है द्विघात समीकरण पढ़ा रहे थे ना तुम लोग को, द्विघात समीकरण चल रहा था। तो आज प्रश्नावली कितना है 4.3 4 कितना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर क्या 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है बोल रहा है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने के लिए। कौन विधि द्वारा बनाने के लिए? लेकिन कब? जब द्विघात समीकरण का मूल क्या रहेगा? अस्तित्व रहेगा। अस्तित्व मतलब उसका मान निकलेगा तब। समझ गया? ये 4 क्वेश्चन है, पहले जांच करेगा कौन क्वेश्चन का जो है मूल अस्तित्व है। जिसका मूल अस्तित्व होगा उसका जो है x का मान निकालेंगे। किससे? किससे x का मान निकालेंगे? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। किसके द्वारा? आप ध्यान से देखो, बताते हैं हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 को ही बताते हैं। क्वेश्चन नंबर किसको बताते हैं? 1 को। जैसे 2x² है, कितना है 2x² माइनस 7x प्लस कितना 3 बराबर कितना। पहले तुम जांच कर लो कि इसका मूल अस्तित्व है या नहीं है। सबसे पहले बालक मूल अस्तित्व के जांच करने के लिए d का मान निकाला जाता है। किसका मान? d का मान निकालो। a बराबर बताओ कितना? a बराबर 2। b बराबर कितना? b बराबर -7। c बराबर कितना? d बराबर क्या होता है बताओ? सूत्र जानता है? d बराबर होता है b² - 4ac। d बराबर b² - 4ac। तो b का मान कितना लिख दें बताओ? -7 का स्क्वायर -4a का मान कितना 2 और c का मान कितना 3। c का मान आप बताओ -7 का स्क्वायर रहे या +7 का स्क्वायर रहे? 49 आएगा। 49 और 4 दूना 8, 8 तिया कितना 24। 49 में 24 घटेगा 25 बचेगा। कितना बचेगा? d का मान जब 0 से 12 चला गया, d का मान कितना आया बताओ? 25 आया। 0 से बड़े ना आया, यानी कि d का मान जब 0 से 12 आ जाए तब मूल अस्तित्व होगा, या d का मान 0 आ जाए तब मूल अस्तित्व होगा। ये दोनों कंडीशन में क्या होगा? मूल अस्तित्व होगा। समझ गया? अभी कौन कंडीशन आया बताओ? अभी आया 1 नंबर। यानी इस दोनों कंडीशन में मूल क्या होता है? अस्तित्व। अस्तित्व मतलब क्या? यानी x का मान वास्तविक निकलना क्या है? संभव है। समझा? ये मूल अस्तित्व हो गया। समझ गया? अब इसी क्वेश्चन को कौन विधि से जो है x का मान निकालेंगे बताओ? इसी क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा x का मान निकाला जाएगा। अब देखो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाने के लिए क्या करेंगे सो देखो। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका क्या रूल है? रूल देखो। 2x² - 7x + 3 बराबर कितना? 2x² - 7x + 3 बराबर 0। अब देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप सुनते जाएगा क्या क्या करना रहता है पूर्ण वर्ग विधि में। पहला काम, x² के जो कोफिशिएंट है, x² के जो बगल में है उसको हटा देना है। पहला काम क्या करना है बताओ? x² के बगल में जो है वहां कुछ नहीं रहना चाहिए। यानी अभी कितना है बताओ? अभी 2 है ना, जो रहेगा उसको घसकाएगा। कैसे घसकाएगा? 2 जो है सब मान लो यहाँ पर 5 रहता, सब में 5 से भाग देते हैं। अभी कितना है? सब में 2 से भाग देंगे। सब में कितना से भाग देंगे? 2 से भाग देंगे। सब में कितना से भाग देंगे? 2 से भाग दे देंगे। तो बताओ 2x² बटा 2 7 बटा कितना 2x। यहाँ भी 2 से भाग दो, 3 बटा 2 बराबर कितना? अगर 10 रहता सब में 10 से भाग देते। ठीक, ये 2 क्या हुआ? कट गया। अब बच गया कितना? x² - 7 बटा 2 × x + 3 बटा कितना। क्या कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आ गया? पहला काम क्या है कि x² के बगल में 1 करना है। 1 कैसे करेंगे? जितना रहेगा उससे भाग दे देंगे। कोई दिक्कत? अब जो है, अब देखो कंडीशन क्या होता है। अगर बीच में माइनस है, बीच में क्या है? माइनस है,
तब इस सेट करेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, यानी कि a माइनस बी के कौन सी पर होल स्क्वायर पर। इसका सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर बीच में माइनस रहता है, बीच में माइनस है ना, इस पर ऐसा बनाओ, तुम ऐसा बनाओ, ऐसा देखने में ऐसा लगे। तो ध्यान दो, यहाँ इसको लिख देंगे ए स्क्वायर, तो लिख देंगे, लिखेबे करेगा क्या। अब बीच में जो है 2 है ना जी, तब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नहीं ना है, तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए, अपना मन से लिख दिए। उसके बाद 7/2 तो है ये ना है, 7/2 है ये, और साथ साथ में x भी ना, कौन है x ना। अब देखो इतना चीज तो लिखा हुआ था, इतना चीज x इंटू 7/2 तो लिखा हुआ था ना, लेकिन 2 अपना मन से लिखे ऊपर पर, अपना मन से जो है नीचों लिखेगा गुना में, समझ में आया। अब तुम जब 2 काट देगा तो इतने बचा हुआ है कि नहीं। हम जो है इस फार्मूला पर सेट किए, यहाँ पर 2ab बनाए, 2ab बना के नहीं रे, तब b का मान कितना हुआ है यहाँ पर बताओ। तो b का मान 7/4, b का मान 7 बटा कितना 7/4। अच्छा बताओ, ये चीज है, ये है यहाँ पर, ये चीज एडजस्ट किए, ये चीज कहाँ से लिख दिए बताओ। तो ये चीज कौन सी होगा बताओ, बी स्क्वायर ना होगा, बी स्क्वायर होगा। ये कहाँ से लाए, अपना मन से लिखे जी। तो अपना मन से जितना गणित में प्लस करेगा उतना क्या करेगा, माइनस करेगा। उसके बाद एक चीज लिखा हुआ, अभी तक एक चीज को छोड़ दिए, क्या चीज के 3/2 भी लिख दो, 3/2 बराबर कितना। आप ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक फार्मूला पर सेट किया है। कौन फार्मूला पर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसको क्या लिख देंगे बताओ, a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो बताओ a माइनस बी कितना, a माइनस बी का मतलब कितना, x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर। फिर यहाँ से हो जाएगा क्या चीज, 7 के स्क्वायर 49 हो जाएगा कितना, और 4 का स्क्वायर कितना 16। यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस 3/2 बराबर कौन चीज 0। आप देखो x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर, इसको छोड़ के ये वाला साइड छोड़ के बाकी सबको उस साइड करो। तो बताओ उस साइड जाएगा तो माइनस 49/16 है, तो प्लस 49/16 हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो है इसको क्या करेंगे, इसको लिख दो, x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर है ना, इसको हम लिख दिए। उसके साथ साथ जो है एलसीएम कितना आएगा बताओ 16, एलसीएम 16 लिख देंगे। और फिर एलसीएम में इससे भाग देंगे तो एकदम कटेगा, 1 गुना 49 से। एलसीएम में 2 से भाग देंगे 16 में तो 8 आएगा, 8 दूना कितना 24, 8 दूना कितना 24। इसको लिखते जाओ अभी, और 24 ना होगा, ये हो जाएगा 24। x माइनस 7/4 के होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। फिर हो जाएगा क्या चीज, ये घटेगा तो वाला 25 आएगा, क्या है 49 में 24 घटेगा 25 बटा कितना 16। कोई दिक्कत। अब देखो ये चीज समझ में आता है, ये क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस ए, एक्स स्क्वायर माइनस क्या चीज ए, एक्स स्क्वायर माइनस ए। एक्स का मान बोलेगा निकालने के लिए, तो प्लस माइनस ये स्क्वायर हटता है तो इधर क्या पड़ता है, इसका जरूरी पड़ेगा, इसका जरूरी पड़ेगा। अब बताओ ये स्क्वायर यहाँ से जब हटाएंगे, स्क्वायर जब हटता है क्या पड़ता है, प्लस माइनस रूट अंडर 25 बटा क्या चीज 16, 25 बटा। इसका मतलब हो गया कि x माइनस 7/4 यहाँ पर आ गया प्लस माइनस 25 बाहर निकलेगा 5, 16 बाहर निकलेगा 4। समझ में आया जी। अब इसी के 2 कंडीशन लेके चलेंगे। एगो जो है x माइनस 7 बटा कितना 4, एक दा जो है प्लस 5/4 लेके चलेंगे, प्लस 5/4 लेके चलाए, प्लस लिखा नहीं जाता है। एक बार जो है x माइनस 7/4, x माइनस 7/4
अब इक्वल टू कितना माइनस कितना 5/4 -5/4 और उसके बाद जो है x बराबर ये 5/4 यहाँ पर है ये है और इधर से जब -7/4 जाएगा +7 कितना हो जाएगा एलसीएम कितना आ जाएगा 4 एलसीएम आएगा 4। जब एलसीएम सेम रहता है ऊपर वाला जोड़ देते हैं तो 5 कितना तो सॉरी 5 + कितना 7 यानी 12 कितना 12/4 यानी 3 यानी x के एक मान कितना निकला जी 3। अब यहां से फिर निकालो अब जो है ये -5/4 यहीं पर रहेगा ठीक और ये -7/4 जो है उधर जाएगा तो हो जाएगा +7 कितना 4। तो एलसीएम फिर लेंगे तो 4 आएगा। जब एलसीएम सेम रहेगा तो ऊपर वाला लिखा जाता है तो -5 + 7 अब बताओ ये आ जाएगा कितना 2 और नीचा में आ जाएगा कितना 4 2 एकम 2 2 दूना यानी ये 2 का मान निकल गया कौन एगो 3 1 x बराबर 1/2 2 का मान नहीं निकला जी एगो x का मान 3 और एगो x का मान निकला है कितना 1/2 तो द्विघात समीकरण का 2 का मान निकलता है लेकिन ये कौन विधि से निकाले हैं पूर्ण वर्ग विधि समझ में आया। चलो अब दूसरा क्वेश्चन बताएंगे ठीक। अब प्रश्न संख्या जो है 4.3 का एक क्वेश्चन बता दिए कौन विधि से पूर्ण वर्ग विधि से। पहले जांच किए हैं कि मूल अस्तित्व है या। अब क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना बताते हैं 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कितना है बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ही में क्या नंबर है 2 नंबर कितना है यानी है कि 2x² 2x कितना प्लस कितना प्लस x - 4 बराबर कितना बराबर 0। इसमें बालक पहले मूल अस्तित्व है या नहीं चेक करो। तो एक मान कितना लिखेंगे बताओ। एक मान कितना 2 एक मान 2 हो जाएगा। b का मान कितना हो जाएगा 1 c का मान कितना हो जाएगा -4। अब d का मान निकालो। d का मान क्या होता है b² - 4ac b² तो बताओ b का मान कितना होगा। b का मान होगा 1 का स्क्वायर -4 एक मान कितना एक मान 2 c का मान कितना -4 1 के स्क्वायर वाला एक ही माइनस देखो 2 माइनस है यहाँ माइनस एगो यहाँ माइनस तो प्लस 4 चौक 16 16 दूना 32 32 एक कितना 33। डी का मान जब प्लस में आ जाएगा ना डी का मान क्या चीज में आ जाएगा प्लस में आ जाएगा तो इसका मतलब मूल अस्तित्व है। मूल अस्तित्व ये डी का मान प्लस है ना यार। हाँ तुम बोलेगा कि डी का मान आया माइनस में डी का मान कौन सी में आया 0 से बड़ा ना या 33 0 से बड़ा है 33 जो है 0 से क्या है। इसका मतलब बालक कि द्विघात समीकरण का मूल क्या है अस्तित्व है। मूल अस्तित्व जब रहेगा तबे जो है पूर्ण वर्ग विधि से क्या करेंगे अस्तित्व है। मूल क्या है अस्तित्व। जब मूल अस्तित्व है तब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करेंगे। चलो आप पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको क्या करेंगे हल करेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। किससे पूर्ण वर्ग विधि से। तो पूर्ण वर्ग विधि से हल किया जाएगा। तो द्विघात समीकरण कितना है 2x² प्लस x - 4 बराबर 0। अभी तुमको बताएं कि x² के बगल में 1 रहना चाहिए। x² के बगल में कितना रहना चाहिए 1 है जी। और जितना रहता है उतना से सब में भाग देते हैं। बताओ 2 है तो सब में कितना से भाग देंगे 2 से। लास्ट है क्वेश्चन यही समझाएंगे हम नहीं समझाएंगे। ये x बटा कितना हो जाएगा 4 -4 बटा कितना 4 बराबर कितना 0। समझ में आया की अच्छा 2 से भाग नहीं देंगे। अच्छा एक बात जान जाओ दोनों तरफ दे रहे हैं दोनों तरफ दे रहे हैं। समझ में आया ये बात। इधर भी दे रहे हैं लेकिन इधर 0 रहता है ना इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना दोनों तरफ देना है। ये जब ये दोनों 2/2 कट न जाएगा जी। आप बताओ x² के बगल में कितना आ गया 1 आ गया
इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख दो। कैसे? इसको लिख दो x इंटू 1 बटा कितना। ये सीखा लिखने के लिए रही। अब आप देखो ध्यान से, अभी लिख दो 2 से कटेगा तो कितना दाम है? 2 दाम है। और 0 में 2 से भाग देगा तो कितना है? आप फार्मूला पर सेट करते हैं। ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया कौन स्क्वायर? यहाँ बालक बीच में 2ab सेट करना है। क्या सेट करना है? अरे बीच में अगर यहाँ पर प्लस है ना, तब a प्लस b को होल स्क्वायर पर सेट करेंगे। किस पर सेट करेंगे? a प्लस b को होल स्क्वायर पर। ये होता है a स्क्वायर अब प्लस 2ab अब प्लस कौन स्क्वायर? b स्क्वायर प्लस b। ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ। a स्क्वायर की जगह कौन स्क्वायर आ गया? x स्क्वायर। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, वहां पर 2 लाने का प्रयास करो। देखो लाते हैं। 2 अपना मन से दे दिए जी। x लिख दिए। यहाँ जो 1/2 है ना, एगो 2 तो पहले से था, एगो अपना मन से दिए, यहाँ भी अपना मन से देना। कोई दिक्कत? आप ध्यान से देखेगा तो यहाँ तक पूरा हुआ है। समझ गया? a स्क्वायर प्लस 2ab ये पूरा b। अब प्लस कौन स्क्वायर? तब b की जगह कितना? 1/4। 1/4 के स्क्वायर कर देगा अपना मन से। ये कहाँ से किया जी? ये था इसमें नहीं ना। जितना जोड़ेगा उतना क्या करेगा? घटाएगा। उसके बाद देखो 2 को लिख, 2 है ना क्वेश्चन में। 2 का भी लिखा है, तो नहीं लिखा तो 2 को लिख दो। बस एक काम यहाँ था कि कितना से भाग देना। दूसरा का काम था कि फार्मूला पर सेट करना। अब इसमें कुछ नहीं है, अब अपने बन जाएगा। यहां से लेके यहां तक एक फार्मूला पर सेट किया। कौन फार्मूला पर? a प्लस b के, यानी एक जगह कितना x, अब प्लस b की जगह 1/4, यानी ई जब लिख दिया तो यहां से लेके सब लिख दिया। अब देखो 1/4 के स्क्वायर की होगा? 1/16। ई -2 है तो -2 को लिख दो। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया सब? उसके बाद जो है x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर। उसके बाद जो है ये माइनस जो है इधर आएगा तो क्या चीज हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये माइनस है 2 तो ये कौन सी हो जाएगा? प्लस। अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, इसको लिखते जाएंगे, इसको भिन्न के जोड़ करते जाएंगे। कोई दिक्कत? अब बता x प्लस 4 के क्या चीज? x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम कितना आएगा? यहाँ से एलसीएम आएगा 16। 16 में 16 से भाग देंगे तो 1 होगा। 1 गुना ऊपर वाला 1 हो जाएगा। 16 में 1 से भाग देंगे 16, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो ये हो गया x प्लस 1/4 के क्या चीज? होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा जी? 32 1 33 बटा कितना? 16। 33 बटा कितना? 16। 33/16। अब स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर हट जाएगा। स्क्वायर जब हटेगा तो उधर प्लस माइनस, जितना है उतना पर क्या चीज? रूट हो जाएगा। बता समझ मान गया? तो यहां से हो जाएगा x प्लस 1/4। 33 बाहर नहीं निकलेगा, निकलेगा जी? हाँ। 16 बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा? 4 निकलेगा। फिर 2 कंडीशन बनेगा। कितना कंडीशन बनेगा? फिर 2 कंडीशन बनेगा। कौन कौन कंडीशन? एक कंडीशन बनेगा x प्लस 1/4 बराबर रूट 33/4। रूट 33/4। एक कंडीशन और बनेगा x प्लस 1/4 बराबर -33/4। अब ई 1/4 जो है प्लस 1/4 ई जाएगा कहाँ? ई जाएगा बालक उस साइड जाएगा। उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस न जी। तो बोलो एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पर कितना आएगा? रूट 33 माइनस कितना? 1, यानी एगो x का मान जो है ई निकल गया। तो रूटो में आ सकता है x का मान। दूसरा का x का मान यहाँ से ई -33/4 रहेगा। ई प्लस है यहाँ पर चलाएगा क्या चीज? माइनस। बताओ एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम 4। जब एलसीएम बराबर रहता तो ऊपर वाला निकाल लो। 33 - 1 एगो x का मान ई निकल गया। तो 2 x का मान निकल गया।
कोई दिक्कत कहीं? तो पूर्ण वर्ग विधि समझ में आ गया, यानी यही है पूर्ण वर्ग विधि। यही है कौन विधि? पहले क्या जांच किए बताओ? पहले जांच किए मूल अस्तित्व है या नहीं है, उसके बाद जो है पहले देखो, पहले मूल अस्तित्व जांच किए, तब अगर मूल अस्तित्व है तब उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या किए, हल किए। समझ में आ गया? चलो ध्यान दो इधर। आप प्रश्न संख्या 2 पर चल गए। प्रश्न संख्या कितना पर? प्रश्न संख्या 2 में कहता है, क्या कहता है कि जो क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ है, उसी क्वेश्चन को जो है द्विघात सूत्र से बनाना है। किससे बनाना है? आप ध्यान इधर दो। वही क्वेश्चन का द्विघात क्या से बनाना है? सूत्र से बनाना है। कौन का? जो क्वेश्चन नंबर 1 में है, वही सब क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि से नहीं, किससे? द्विघात सूत्र से। एक प्रश्न हम तुमको बता देते हैं। एक प्रश्न 2x² आंसर दोनों सेम आएगा जी। 2x² माइनस 7x प्लस कितना 3 बराबर क्या चीज? ये मान लो ऑब्जेक्टिव में तो नहीं देगा, ये 2 नंबर में रहेगा या 5 नंबर में जो रहे। यहाँ तुम क्या करेगा? लिखेगा, भाषा लिखेगा। क्या लिखेगा? यहाँ लिख दे a बराबर b बराबर और क्या बराबर? c बराबर। a बराबर कितना? 2, b बराबर कितना? -7, c बराबर कितना? अब देखो d यही निकाल लो तुम। जब d निकाल लेगा ना तो आराम होगा। d निकाल लो यही सूत्र से। कौन चीज से? या d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac। b² माइनस क्या चीज? b की जगह क्या रख दें? -7। b की जगह क्या रख दें? -4 गुना a का मान कितना? 2। c का मान कितना? अच्छा बोले कि -7 के स्क्वायर या +7 के स्क्वायर 49 ही आएगा। और 4 दूना 8, 8 दिया 24, घट के कितना आया? 25 आ गया। आप देखो सूत्र से। किससे? कौन सूत्र से रे? द्विघात सूत्र से। x बराबर क्या होता है? -b या प्लस माइनस b² माइनस 4ac होता है। बताओ होता है कि नहीं? अब बटा कितना होता है? बटा 2a होता है। यही सूत्र पर जो है बैठा दो सब मान। अब बताओ यहाँ पर जो है माइनस के माइनस b का मान कितना रखे जी? -7। तो b का मान रख दिए -7 प्लस माइनस। एक बात और सीख जाओ, इसके जगह पर d भी लिख सकते हैं। इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? इसके जगह पर d। तो डायरेक्ट d का मान रख दो। कितना रख देंगे? 25। तो √25 रख दो। रूट कितना? 25 बटा 2। एक मान कितना रख दे? एक मान 2 रख देंगे। अब यहां से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 7 और प्लस माइनस ये कितना निकलेगा बाहर? 5 और 2 दूना कितना? 4। यहां तक समझ में आ गया जी? यहां से 2 कंडीशन लेके चलेंगे। क्या कंडीशन लेके चलेंगे? यहां से 2 कंडीशन लेके चलेंगे। कौन कौन कंडीशन? एक कंडीशन लेके चलेंगे x बराबर 7, एक बार जोड़ लेके चलेंगे 7 प्लस कितना? एक बार लेके चलेंगे क्या? x बराबर 7 माइनस 5 बटे कितना? यहाँ से क्या निकलेगा? x बराबर 7 5 12 बटा कितना? 4। यानी दोनों कितना आएगा? 3। एक बार यहाँ से आ जाएगा कितना? 2 बटा कितना? 4। यहाँ से कितना आएगा? 1 बटा 2। अतः x का मान 2 निकला जी। x का मान निकला 3 एगो निकला कितना? -1 बटा 2। यही कौन आ गया? आंसर आ गया। चलो प्रश्नावली 4.3 में जो है, प्रश्नावली 4. किस में? प्रश्न संख्या 1 बताए। 1 में 4 क्वेश्चन था और 4 क्वेश्चन को बता रहा था कि मूल अस्तित्व है। पहले जांच कीजिए, उसके बाद क्या कीजिए? अगर है अस्तित्व है उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करें। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा था? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा था कि एक ही वाला प्रश्न को द्विघात सूत्र से हल करने के लिए दोनों बता दिए। तो 4 प्रश्न 1 में, 4 प्रश्न किस में? 2 में। 4 दूना कितना? ये सब प्रश्न फिर से घर में बनाओ। और कल से हम लोग चलेंगे कहाँ पर?
प्रश्न संख्या 3 पर। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।